धरती पर कुछ ऐसी जगहें जो दिखने में किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन असल में वो मौत का दरवाजा है, जहां एक गलत कदम आपको सीधा मौत के आगोश में ले जा सकता है। मगर हैरानी की बात यह है कि लोग अपनी मर्जी से अपनी जान दांव पर लगाकर इन जगहों की तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि इंसान तो छोड़िए, यहाँ आसमान से उड़ता प्लेन भी उसमें समा सकता है। तो चलिए आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की उन 7 जगहों पर जो खूबसूरती में बेजोड़ हैं, लेकिन खतरे में भी अव्वल। यकीन मानिए, इन जगहों की सच्चाई आपको चौंका देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग आखिर क्यों जाते हैं वहां जहां लौटने की गारंटी तक नहीं होती। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। ब्रोमो वॉल्केनोज। वॉल्केनो यानी एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर जो दूर दूर तक तबाही मचा देता है, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा वॉल्केनो भी है जिसे लोग भगवान की तरह पूजते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे भगवान गणेश जी से भी कनेक्टेड है, तो क्या आपको यकीन होगा? यकीन मानिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है इंडोनेशिया के माउंट ब्रोमो वॉल्केनो की, जिसे लोग भगवान की तरह पूजते हैं। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर हमारे भगवान गणेश जी की मूर्ति भी है। यही नहीं, लोगों को इसमें इतनी आस्था है कि ना जाने कितने मुर्गों और बकरों की बलि दी जाती है ताकि भगवान खुश रहें। जबकि ये कोई डोरमेंट या डेड वॉल्केनो नहीं है, बल्कि एक्टिव वॉल्केनो है जो हर रोज धुआं छोड़ता रहता है। हालांकि यहाँ से लावा नहीं निकलता, मगर इसका कांस्टेंट निकलने वाला स्मोक इसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। वैसे अगर इस वॉल्केनो की बात की जाए तो ये 7,641 फीट की ऊंचाई पर है। इंडोनेशिया के लोगों के अलावा यहाँ ना जाने कितने टूरिस्ट विजिट करने आते हैं, पर ये ट्रैक आसान नहीं है। हालांकि कुछ दूरी तक गाड़ियों से जाया जा सकता है, मगर उसके बाद या तो पैदल या फिर घोड़े के जरिए ही आगे बढ़ना पड़ता है। वॉल्केनो के क्रेटर तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, मगर इन सारी बाधाओं को पार करके लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं और इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं कि सरकार को आसपास फेंसिंग करवानी पड़ी। मगर ज्यादातर हिस्सों में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कई लोग इस डेंजरस जगह को लॉटरी मानकर ट्राई कर लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर यहाँ छोटी सी भी स्लिप हुई तो वॉल्केनो के अंदर गिरने का खतरा रहता है। इन शॉर्ट कहें तो ये एक रिस्की मगर फैसिनेटिंग जगह है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज तक उड़ाने की इजाजत नहीं है, और इसका नाम है मीर माइन। माइन यानी खदान, जहां से अमूल्य और बेशकीमती चीजें निकलती हैं। लेकिन अगर आप इस माइन को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा होल कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इंसानों ने खुद इसे बनाया है। असल में ये एक डायमंड माइन है, जिसे इतनी ज्यादा गहराई से खोदा गया है कि इसकी चौड़ाई 4,000 फीट और गहराई 1,722 फीट तक पहुंच गई है। 1957 से 2001 तक, यानी लगभग 44 साल तक इस खदान में डायमंड के लिए लगातार खुदाई होती रही। ये काम आसान नहीं था, बल्कि 20,000 वर्कर्स ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। और आज ये इतना बड़ा हो गया है कि इस विशाल खदान के नीचे केवल एक ट्रक को अंदर पहुंचने में ही 1 घंटे का समय लग जाता है। बट अब सवाल यह है कि क्या इतनी मेहनत के बाद भी यहाँ हीरे मिल पाए? जी हाँ, यहाँ हीरे मिले थे, तभी तो लोगों ने इतनी मेहनत की और वो इस गहराई तक पहुंच गए। मगर क्या इसकी गहराई ही इसकी खासियत है? नहीं, बल्कि इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर या प्लेन के उड़ने पर रोक है। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर से उठने वाली ठंडी हवाएं और नीचे से उठने वाली गर्म हवाओं के टकराव से यहाँ एक एक्सट्रीम वर्टिकल फोर्स पैदा होता है, जो किसी भी उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को खींचकर सीधे इस विशाल गड्ढे के अंदर डाल सकता है। इसी वजह से कभी डायमंड का गढ़ कहलाने वाली ये खदान अब एक डेडली लोकेशन के तौर पर जानी जाती है। वैसे एक बात बताइए, अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप इस खदान को डेवलप करना चाहेंगे? आप सोचिए। तब तक हम बात करते हैं व्हाइट डेजर्ट नेशनल पार्क की। व्हाइट डेजर्ट नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये दुनिया की एक ऐसी जगह है जो दिखने में बेहद अजीब लेकिन खूबसूरत है। ये चट्टानों से बना हुआ है। ये मिस्र यानी इजिप्ट में है। तो सवाल उठता है कि रेगिस्तान के बीचों बीच इतनी खूबसूरत जगह आई कैसे? असल में लाखों साल पहले यहाँ एक विशाल समुद्र हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर बढ़ा और सब कुछ बदल गया। इस क्षेत्र में भयंकर रेत के तूफान चलने लगे, जिसकी वजह से जमीन के अंदर चूना पत्थर की चट्टानें बाहर आ गईं। और जब ये चट्टानें पूरी तरह बाहर आ गईं, तब भी बाहर का इरोजन जारी रहा,
जिसकी वजह से विंड एरोजन ने इन चट्टानों के आकार को पूरी तरह से बदल दिया। अब इनका आकार इतना अनोखा हो गया है कि कुछ तो ऐसी दिखती हैं जैसे बिना सपोर्ट के कोई पिलर खड़ा हो। इन बिजार फॉर्मेशंस ने इस पूरी जगह को एक मैजिकल और सरियल लुक दे दिया है। आज ये जगह धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है और रेगिस्तान का ये हिस्सा एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट में बदल चुका है। दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए यहाँ आते रहते हैं। प्रिकिस्टोलन यानी पल्पिट रॉक। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रिकिस्टोलन यानी पल्पिट रॉक की। और अगर पल्पिट रॉक की बात की जाए तो ये नॉर्वे में एक फेमस चट्टान है। ये चट्टान इतनी खतरनाक है कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर आप इस चट्टान से नीचे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये धरती का आखिरी किनारा हो, क्योंकि ये चट्टान 2000 फीट की ऊंचाई पर है और इसके किनारों पर ना तो कोई फेंसिंग है और ना ही कोई विशेष सुरक्षा इंतजाम। अगर कोई यहाँ से गलती से फिसल गया तो वो सीधे 2000 फीट नीचे गिर सकता है। इतनी ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिशन इम्पॉसिबल जैसी हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जिसकी वजह से देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ खिंचे चले आते हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इस खतरनाक जगह को विजिट कर चुके हैं। आज ये एक सुपर पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। हमारी अगली लोकेशन है ब्राजील नेशनल पार्क यानी लेनकोइस मैरनहेंसिस, ब्राजील। ब्राजील की बात सुनते ही जहन में अमेज़न का जंगल और वहां के खतरनाक क्रिएचर आ जाते हैं। मगर क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जो देखने में मानो किसी स्वर्ग से भी खूबसूरत है। ये एक ऐसी जगह है कि अगर कोई इंसान एक बार देख ले तो उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वैसे आपने कभी न कभी इसे जरूर देखा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप में से ज्यादातर लोग ब्राजील नहीं गए होंगे, लेकिन आपने इसे किसी न किसी मूवी में जरूर देखा होगा। यहाँ पर मिले नीले पानी के खूबसूरत विजुअल्स किसी स्वप्न लोक जैसे लगते हैं। नीले पानी से भरी हुई ये जगह वाकई में एक नेचुरल वंडर है। यहाँ बहुत सारे लोग इसके लैंडस्केप को एंजॉय करने आते हैं। ये इतनी खूबसूरत है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं होगा। आपने इसे हमारे सुपरस्टार रजनीकांत की रोबोट मूवी में देखा होगा। हालांकि ये एक मैजिकल और सिनेमैटिक लोकेशन है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, मगर ये कोई CGI या कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं बल्कि हकीकत है। विया फेराटा, इटली, द आयरन पाथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विया फेराटा टावर्स की। अगर इन टावर्स की बात की जाए तो ये हैं इटली में। इटली में एक ऐसी पहाड़ी है जो देखने में किसी बड़े से टावर की तरह लगती है। अगर आपका भी एडवेंचर लेवल हाई है तो ये जगह आप ही के लिए बनी है। एडवेंचर के शौकीन लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं और यहाँ पर क्लाइंबिंग या शूटिंग करते हैं। यहाँ स्टेप्स और सेफ्टी गियर बने हुए हैं जिन्हें एडवेंचर लवर्स ने खुद इंस्टॉल किया है। मगर यकीन मानिए, ये कोई मामूली पहाड़ी नहीं है। यहाँ पर जरा सी चूक आपको परलोक तक ले जा सकती है। इसकी ऊंचाई लगभग 10,000 फीट है और जो लोग थ्रिल और रिस्क पसंद करते हैं उनके लिए ये एक नेक्स्ट लेवल डेस्टिनेशन है, क्योंकि जब आप इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो चारों तरफ आपको डेंजरस और डेथ टेकिंग विजुअल्स ही नजर आते हैं। हालांकि इस पहाड़ी पर चढ़ना भी आसान नहीं है। यहाँ पर ना जाने कितने लोगों को चोटें लग चुकी हैं और कुछ की जान भी जा चुकी है। मगर इसके बावजूद लोग इस चैलेंज को ना केवल एक्सेप्ट करते हैं बल्कि पूरी हिम्मत के साथ ट्राई भी करते हैं। हालांकि लगभग 14 फीट की ऊंचाई तक सब कुछ आसान रहता है और लोग इसे 3 घंटे में चढ़ भी जाते हैं, मगर तब तक उनकी एनर्जी काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है और तब असली चढ़ाई शुरू होती है। ऊपर जाते जाते कंडीशन काफी विकट हो जाती है। भले ही इस पर्वत पर चढ़ने के लिए सारे सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद क्लाइंबर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बारिश की। बारिश की वजह से स्टेप्स और सीढ़ियां फिसलन भरी हो जाती हैं और अगर एक बार पैर फिसला तो 10,000 फीट नीचे गिरने का खतरा है। इसी वजह से ये पहाड़ आज दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स के लिए एक खतरनाक और आइकॉनिक स्पॉट बन चुका है, जहां हर साल ना जाने कितने लोग पहुंचते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन जगहों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर इन्हें बेहतर बनाकर सुरक्षित कर देना चाहिए? येलोस्टोन नेशनल पार्क, USA। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट लोकेशन की, जो है येलोस्टोन यानी अमेरिका में। वैसे येलोस्टोन के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। एक नीले पानी वाला रंग बिरंगा झरना जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत लगता है, मगर वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसलिए आपको भी इस सोने जैसी चमकने वाली झील की तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतनी खतरनाक है कि अमेरिका सरकार ने इसके चारों ओर फेंसिंग लगवा दी है ताकि कोई भी इसके पास ना जा सके।
हालांकि दूर से देखने की इजाजत है, मगर पास जाने की बिल्कुल सख्त मनाही है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ का पानी हमेशा उबलता रहता है और ये उबलता हुआ पानी 30 फीट तक ऊपर उछल जाता है। असल में ये अमेरिका का मशहूर ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग है। अब सवाल आता है कि आखिर ये जगह बनी कैसे? दरअसल इस स्प्रिंग के 8 किलोमीटर नीचे एक सुपर वोल्केनो है। करीब 6,40,000 साल पहले इसमें एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ था। तब से आज तक ये शांत तो है, मगर पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में ये कभी भी डेंजरस ब्लास्ट कर सकता है और इसका एक छोटा सा ट्रेलर ये स्प्रिंग पहले भी दिखा चुका है। असल में कुछ समय पहले इसमें एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से टूरिस्ट वहां से बुरी तरह से घबरा गए थे और कई भाग गए थे। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। असल में बहुत सारे लोग इस उछलते हुए पानी को देखने के लिए आते हैं, लेकिन अगर उस दिन पानी नहीं उछला या किसी गैस की वजह से ब्लास्ट हुआ तो वहां से तुरंत भागने में ही भलाई है। दोस्तों, तो ये थी कहानी दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों की। वैसे आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे खतरनाक लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।